दोस्तों मेन बात यह है कि 2022 में भी फोन कंपनियां लोगों को पागल बना सकती हैं। आज के दौर में जब सब लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं, इंटरनेट का जमाना है, आज भी कंपनियां कुछ ऐसे घिनौनी चीजें मार्केटिंग में कर रही है कि वो लोगों को ठग रही है लिटरली। सो यहां पर मैं उजागर करने वाला हूं फोन कंपनियों के ऐसे घिनौने राज जो आपको कोई नहीं बताएगा और कोई बताना चाहता भी नहीं है, क्योंकि ये सारे यूट्यूबर्स, ये सारे ब्लॉगर्स, ये सारी वेबसाइट्स इन कंपनियों के साथ साइड बाय साइड काम करती हैं और इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। सो यहां पर इस चीज को अगर कोई ब्रेक कर सकता है तो ऐसा यूट्यूबर, ऐसा ब्लॉगर जिसका फोन कंपनियों से दूर दूर तक लेना देना ना हो। और आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं इन फोन कंपनियों के घिनौने राज, ऐसे फीचर को ओवर एम्फेसाइज करना जो मैटर करते ही नहीं है, जिनकी टेक्निकलिटी भी मैटर नहीं करती। तो रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है, फाइन। 4K डिस्प्ले देखने को मिलती है, वेरी नाइस। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। सो 8K पे पहले आते हैं। 8K में अगर आप वीडियो अपने फोन में बना भी लेते हो, सैमसंग के बहुत हाई एंड फोन आते हैं और बहुत सारी कंपनियों के फोन आते हैं, तो उस 8K वीडियो को ज्यादातर डिवाइस प्ले ही नहीं कर सकते। अगर आप उसे शेयर करोगे और खुद आप उस अपने डिवाइस में भी 8K वीडियो को प्ले करोगे ना, इतने छोटे डिवाइस में, तो आप फर्क नहीं बता सकते कि 4K वीडियो और 8K वीडियो में फर्क क्या है। जब आप 4K और 8K में डिफरेंस ही नहीं बता पा रहे हो अपने डिवाइस में, और आपने जो 4K की वीडियो शूट की है वो किसी डिवाइस में प्ले ही नहीं हो रही, इतना पावरफुल डिवाइस लोगों के पास है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या होता है। यहां पर रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, 120 से 144 हर्ट्ज तक अगर आप अपनी स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को ले जाते हैं तो आप अपने फोन में ज्यादा डिफरेंस नोटिस ही नहीं कर सकते। सो जब चीज कोई नोटिस ही नहीं कर सकता और ज्यादा मैटर करती ही नहीं है इतनी, तो फिर उसे मार्केटिंग में इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ये महज स्पेक्स शीट पे चीजों को ऊपर दिखाने की एक मार्केटिंग टेक्निक है और रियल लाइफ में ज्यादा इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। और इसी के नाम पे आपसे बहुत एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं जब आप एक नया फोन खरीदने जाते हैं। मेगापिक्सल की चीज तो भाई बहुत पहले से चल रही है, उसके बारे में तो बहुत यूट्यूबर्स ने बात किया है। जितने ज्यादा मेगापिक्सल उतना ज्यादा बेटर कैमरा, लोग यही सोचते हैं। आपको पता है आईफोन के कैमरे 12 मेगापिक्सल होते हैं, मेरा डीएसएलआर खुद 20 या 19 मेगापिक्सल है। लेकिन अगर आप अभी सस्ते से सस्ता फोन खरीदो तो वो आपको 60 मेगापिक्सल, 65 मेगापिक्सल, 36 मेगापिक्सल ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी उसकी इमेज अच्छी नहीं होती। दोस्त, मेगापिक्सल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर्स तो ले लोगे, लेकिन सेंसर, लेंस और इमेज प्रोसेसिंग कैसी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और ज्यादातर इन सस्ते फोनों की ये तीनों चीजें बेकार होती हैं। इसलिए मेगापिक्सल कितना भी ऊपर चला जाए, आपकी फोटो अच्छी नहीं आती। ये मेगापिक्सल सिर्फ मार्केटिंग की टेक्निक है, जो नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका डायरेक्टली इमेज क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको कोई फोन बेच रहा है और ये बोला सागर भाई, मेरे को ही बोला था सागर भाई देखो 64 मेगापिक्सल, या आपको ही बोलता है रोहन भाई, रंजन भाई, अरे देखो कितना बड़ा मेगापिक्सल है, तो उसके चक्कर में बिल्कुल ना आए। वो सिर्फ मार्केटिंग की चीज है और रियल लाइफ में इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ठग रहे हैं लिटरली, अलग अलग बड़े बड़े मेगापिक्सल। अगली चीज जो ये करते हैं, मिसलीडिंग बैटरी स्टैट्स। अब आप देखते होगे यार, आजकल फोन आ रहे हैं वो बड़ी बड़ी बैटरीज के साथ आ रहे हैं। 6000 mAh, कैन यू इमेजिन? 6000 mAh, 5000 mAh, 7000 mAh। लेकिन ये आपको ये नहीं बताते कि इसकी चार्ज साइकिल कितनी है। देखिए, अगर आपकी बैटरी 4000 mAh की है और वो 1000 चार्ज साइकिल प्रोवाइड करती है। चार्ज साइकिल मतलब किसी भी फोन की या कोई भी बैटरी जो होती है, कोई भी बैटरी, उसकी चार्ज साइकिल्स होती हैं। मतलब वो कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। और एक वक्त के बाद जब ये साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं तो वो बैटरी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। सो अगर आपके पास 4000 mAh की बैटरी है, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल है, और उसकी चार्जिंग साइकिल्स 1000 या उससे भी ऊपर है, सो एक बेटर ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू 6000 mAh बैटरी जिसकी चार्ज साइकिल सिर्फ 400 या 300 ही है। सो ऐसे में क्या होता है, कभी आपने सोचा है जो पहले फोन आते थे उनकी बैटरी बहुत चलती थी। मेरे पास कीपैड वाले ऐसे फोन हैं अभी भी कि वो उनको 8-9 साल हो गए, लेकिन अब भी उनकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। लेकिन आज के फोन की बात करें तो हम 4000-5000 mAh की बैटरी वाला या 6000 mAh की बैटरी वाला फोन लाते हैं और साल भर के बाद ही उसका बैकअप एकदम खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? mAh तो ये लोग बताते हैं, बट ये नहीं बताते कि कौन सी क्वालिटी की बैटरी उसमें लगी है, वो कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। ये चीज वो कभी भी बॉक्स पर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जिस दिन उन्होंने ये कर दिया तो वो इतनी हैवी बैटरी दे ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सही मायने में 6000 mAh की बैटरी बहुत महंगी आती है, अच्छे चार्ज साइकिल वाली। वो बैटरी अगर फोन में लगाएंगे तो इनका मुनाफा कम हो जाएगा।
ये 6000 mAh दिखाते तो हैं, लेकिन ऐसी बैटरी लगाते हैं जो सिर्फ 300 से 400 बार ही ठीक तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। सो ये बहुत ही घिनौना राज है इन फोन कंपनियों का, जो ये नॉर्मल लोगों को नहीं बताती, और नॉर्मल लोग सिर्फ mAh देखकर खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके बॉक्स पर लिखा ही नहीं होता फोन पर कि ये कैसी बैटरी है, किस क्वालिटी की बैटरी है, क्या टेक्नोलॉजी की बैटरी है। और अब आगे बढ़ते हैं हम चार्जिंग चीज के ऊपर। चार्जिंग में क्या चल रहा है? फास्ट चार्जिंग आ रही है, हाई वोल्टेज, भाई वोल्टेज ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। 45 वॉट आया, 100 वॉट, 120, 240 वॉट तक फास्ट चार्जिंग आ चुकी है। और यहां पर आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे वन प्लस के फोन है जो बोलते हैं कि कुछ सेकंड में ये 0 to 40 पहुंच जाएगा। चलो ठीक है, मानते हैं। 40 के बाद का क्या आप वो मेंशन कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। और वन प्लस के ऐसे बहुत सारे फोन हैं जो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में 100% चार्ज कर देते हैं। 100 तक तो वो पहुंचा देते हैं, लेकिन 100 के पहुंचने के बाद भी वो चार्ज होने में लगभग 29 मिनट लेते हैं। सो वो 29 मिनट क्यों ले रहे हैं? जब आपने 100 पहुंचा दिया है तो 29 मिनट का क्या कर रहे हो मेरे भाई? तो दरअसल बात यह है कि आपको फेक परसेंटेज दिखाते हैं और 100 के बाद भी वो फोन की बैटरी चार्ज हो रही होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग फोन चार्ज करके लगा के फोन को चार्ज में उसको देखते ही नहीं रहते हैं, उसे लगा के छोड़ देते हैं। बट जैसे परसेंटेज जल्दी बढ़ती है तो लोग सोचते हैं वाह मेरा फोन जल्दी चार्ज हो रहा है, लेकिन वाकई में रियलिटी में वो फोन चार्ज नहीं हो रहा होता, बस नंबर फालतू के बढ़ रहे होते हैं। और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये चीज कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई फोन जेन्युइनली भी फास्ट चार्ज हो रहा है तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म होगी। जो बैटरी जल्दी चार्ज होती है तो हीट जनरेट होती है। हीट प्रोसेसिंग और बैटरी की दुश्मन होती है। तो जो फोन जल्दी चार्ज होता है उसकी बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। सो ये चीज कोई भी नहीं बताएगा आपको। फास्ट चार्जिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं। फास्ट चार्जिंग के केबल में फोन में आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप इतने छोटे से फोन में 240 वॉट डाल रहे हो सो एक बहुत रिस्की चीज है, और आपका फोन कभी भी फट सकता है, गर्म हो सकता है, या और भी डैमेजेस हो सकते हैं। इस चीज को वो लोग अपने डब्बे पर, अपने एडवर्टाइजमेंट पर कभी भी, हर चीज में एआई डाल देते हैं। एआई कैमरा, एआई रिंगटोन, एआई ये, एआई वो, जबकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम मात्र भी कुछ नहीं होता। जो ये एआई कैमरा बोलते हैं इसका मतलब होता है बेटर इमेज प्रोसेसिंग, लेकिन वहां देखने को कुछ मिलता नहीं है। एआई रिंगटोन मतलब जो एम्बिएंट नॉइस है, जैसी आवाज है उसके हिसाब से रिंगटोन की वॉल्यूम सेट हो जाती है। ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम, बहुत ही सिंपल एक सेंसर से अचीव की जा सकती हैं, बट हर जगह एआई लगा देते हैं और सही से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइज भी नहीं करते। सो जहां भी ये एआई लगा रहे हैं ना, एआई पावर्ड, एआई चार्जिंग, एआई वो, ये सिर्फ नाम के लिए ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बदनाम करके रखा है इन लोगों ने, जबकि ये उसको सही से यूटिलाइज करते ही नहीं है। ऐसी चीजों को मेंशन करना जो वाकई में मैटर करती हैं, ये लोग नहीं करते। आपको पता है कि जब आप कोई फोन खरीदते हो तो यहां पर 2-3 चीजें हैं जो हाईलाइट की जाती हैं, जो आप किसी भी फोन में देखोगे। सबसे पहली चीज कैमरा का मेगापिक्सल, दूसरा रैम, और तीसरा कि कितने कोर हैं। लेकिन कौन सा चिपसेट है, ज्यादातर फोन कंपनियां इसको मेंशन नहीं करती। स्नैपड्रैगन है, मीडियाटेक है, सिर्फ कोर बताती हैं, रैम बताती हैं और मेगापिक्सल बताती हैं और बेच देती है। जबकि मैं बताऊं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। जो असली चीज है कि चिपसेट कौन सा है। जैसे कि Redmi Note 10 है तो वहां पर 8 GB और 8 कोर है। सैमसंग का कोई हाई एंड फोन है जिसमें 8 GB रैम और 8 कोर है, तो क्या ये बराबर है? सैमसंग का एक 40,000 रुपए का फोन और रेडमी का एक 12,000 रुपए का फोन क्या बराबर है? दोनों में ही 8 GB रैम है, दोनों में ही 8 कोर का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर है, तो क्या वो बराबर है? नहीं। यहां पर मैटर करता है चिपसेट, और ज्यादातर कंपनियां इसको नहीं बताती। अपने एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ दिखाती हैं 8 कोर प्रोसेसर, 8 GB रैम, लेकिन चिपसेट कौन सा है ये नहीं बताती। सो इससे बहुत फर्क पड़ता है, और ऐसे करके ये फोनों को बेच देते हैं और बाद में आपका फोन थोड़ा सा हैंग वैंग होने लगता है। सो ये पॉइंट ये है कि अगर आपका चिपसेट अच्छा है और आपके फोन में रैम अगर 4 GB है ना, तो वो 8 GB वाले फोन को, जिसका खटारा सीपीयू है, उसको वो बीट कर देगा आराम से, बिग टाइम। सो 4 GB रैम अच्छा प्रोसेसर, 8 GB रैम खराब प्रोसेसर, तो वो हार जाएगा। वो उसको रैम का क्या वो घट्टा करेगा? जब उसके प्रोसेसर में ही दम नहीं है तो वो रैम को यूटिलाइज कैसे करेगा? और ये चीज कोई बताता ही नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ा राज है। और आखिरी और सबसे घिनौना मेरे दोस्त, आप जब किसी भी फोन का एड देखते हो ना, उनकी वेबसाइट पर जाते हो ना, तो लिखा होता है ना कि ये फोटो इस फोन से लिया गया है, इस फोन की सेल्फी है, ये मॉडल्स होते हैं,
इतने साफ फोटो, हाई क्वालिटी के फोटो, शॉट ऑन रेडमी, शॉट ऑन सैमसंग, शॉट ऑन वन प्लस। ये सब झूठ है, सब चोर है ये सब झूठ है। वाकई में वो जो फोटो है ना फोन के, वो उससे लिए ही नहीं गए। वो भाई प्रोफेशनल कैमरा से। कई बार तो ये ऐसे भी पकड़े गए हैं कि जो फोटो दिखा रहे हैं ना कि इस फोन से लिया गया है, दरअसल वो स्टॉक इमेजेस में से उठाई गई इमेज खरीदी हुई है जो कि मार्केट में मिल रही है। वो किसी प्रोफेशनल कैमरा से शूट की गई है, इनके फोनों से नहीं। और ये बात तो भाई कोई झुठला नहीं सकता। आप खुद बता दो, आप अपने फोन मॉडल की ली गई पिक्चर्स इनकी कंपनी वाली वेबसाइट पर जाकर देखो, इतने साफ फोटोज। ऐसा क्या करते हैं वो लोग? और आप अपने फोन से अभी फोटो लेके देखो, दोनों को कंपेयर करो, अच्छी लाइटिंग में भी लेके देखो। मैं दावे से कहता हूं, लिख के देता हूं कि सेम क्वालिटी नहीं आएगी। क्यों आएगी? वो प्रोफेशनल कैमरा से लिए गए हैं, वो इसीलिए फोटो लिए गए हैं ताकि आप खरीदे इनका फोन ज्यादा से ज्यादा। रियलिटी नहीं है मेरे दोस्तों। तो यहां पर मैंने कुछ घिनौने राज बताए इन फोन कंपनियों के, जो आपको पता चल चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बस एक काम करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करना। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे, कोई भी सीख सकता है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आ जाए और कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि बहुत कमाल की वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।